सभी दर्शकों को नमस्कार। आज आपको वास्तु विज्ञान की कुछ सरल और इम्पॉर्टेंट बातें बताते हैं। हमारा सुझाव है कि आप लोग इन बातों को नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो लोगों को अपनी सही जन्म राशि मालूम होनी चाहिए। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी को वास्तविक जन्म राशि कहते हैं। सही जन्म राशि जानने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों की हेल्प से आप किसी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर से या पंचांग से या हमारी हेल्प से आप सही राशि पता कर सकते हैं। जिन लोगों की वास्तविक जन्म राशि मेष, सिंह या धनु होती है, यानी एरीज, लियो या सेगिटेरियस, इन लोगों को पूर्व दिशा वाला मकान बहुत शुभ या फलदायी अच्छा रहता है। जिन लोगों की जन्म राशि वृष, कन्या या मकर हो, यानी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, उन लोगों के लिए दक्षिण मुखी मकान भी शुभ और फेवरेबल होता है। जिन लोगों की जन्म राशि मिथुन, तुला या कुंभ हो, उन लोगों को पश्चिम दिशा का मकान शुभ रहता है, यानी जेमिनी राशि, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इन लोगों के लिए पश्चिम मुखी मकान शुभ है। और कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन राशि वालों को नॉर्थ फेसिंग हाउस सबसे ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति के अनुसार भी हमें कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज़ों का पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल, सूर्य या राहु 8वें घर में बैठा हो, उन लोगों को दक्षिण मुखी मकान कभी भी नहीं लेना चाहिए अपने लिए या रहने के लिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध तीसरे घर में हो और या शनि 11वें घर में हो, इन लोगों को भी पूर्व दक्षिण मुखी मकान अपने लिए कभी नहीं लेना चाहिए। शनि अगर तीसरे घर में बैठा हो जिसकी कुंडली में भी, उन लोगों को ईस्ट फेसिंग हाउस और साउथ फेसिंग हाउस दोनों ही अच्छे नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना है, अवॉइड करना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में या फैमिली में किसी की जन्म कुंडली में शनि 5वें घर में यानी पंचम भाव या दशम भाव में हो, 10th हाउस में, तो इन लोगों को 48 ईयर्स की एज तक कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो इन लोगों को कैरियर इनका खराब हो जाता है और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिन लोगों की कुंडली में शनि अगर छठे घर में बैठा हो 6th हाउस में, तो उन लोगों को भी 39 की एज तक अपने नाम से खुद कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि चौथे घर में हो, 4th हाउस, या 8th हाउस में हो यानी अष्टम भाव में, उन लोगों को तो पूरी उम्र अपने नाम से कभी भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। यानी अपने वाइफ या अपने बच्चों या अपने पेरेंट्स किसी और की जन्म कुंडली से कंसल्ट करके उनके नाम से प्रॉपर्टी लेना है। अपने नाम से प्रॉपर्टी लेने पर मेरे अनुभव से उनको निश्चित रूप से नुकसान होता है या बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है या किसी ट्रबल में वो उलझ जाते हैं। अब आपको कुछ वास्तु की इम्पॉर्टेंट बातें बताते हैं जो हर व्यक्ति को अपने घरों में ध्यान रखना चाहिए, और ये चीज़ें बहुत सरल हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनका इफ़ेक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है। जैसे जब हम लोग सोते हैं तो हमारा हेड जो है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में होना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इसी तरह जब हम लोग पूजा करते हैं या खाना खाने बैठते हैं या टॉयलेट में बैठते हैं या स्टडी टेबल पे बैठते हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करते समय हमारा फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना बेस्ट होता है, और अगर ईस्ट में पॉसिबल ना हो तो नॉर्थ डायरेक्शन में भी
कर सकते हैं। हमारे घर की जो नॉर्थ वॉल्स और ईस्ट वॉल्स होती हैं, इन वॉल्स में जितनी ज़्यादा ओपनिंग हो तो लक्ष्मी माँ की कृपा के लिए उतना अच्छा होता है। यानी डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेटर्स, जितनी ज़्यादा ओपनिंग्स पॉसिबल हों नॉर्थ या ईस्टर्न वॉल्स में, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे घर का जो सेंटर प्लेस होता है, वास्तु विज्ञान में उसको हम लोग ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो उस स्थान को पॉसिबली खाली रखना चाहिए, मतलब वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना रहे, वो स्थान ओपन रहे, खुला रहे, उतना ही अच्छा रहता है। अपने घर में हम लोगों को कोई भी कबाड़ सामान, यूजलेस आइटम्स ये नहीं रखते हैं, इससे भी नेगेटिव एनर्जी फैलती है। और अपने घर की छत पर भी हमें किसी तरह का कबाड़ सामान इकट्ठा नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है। टाइम टाइम पर हम लोगों को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। जितनी चीज़ें यूजलेस हैं उनको हटा देना चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अपने घर में कोई इलेक्ट्रिकल आइटम, कोई इक्विपमेंट और एवन घड़ी वगैरह कोई भी ख़राब नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि उनका संबंध राहु से होता है, अगर घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब पड़े रहेंगे डिसऑर्डर में या जंक पड़े हुए हैं, तो राहु हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाता है और निगेटिव एनर्जी सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से आपस में डिस्प्यूट होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, अननेसेसरी ऐसा वातावरण बन जाता है। घर की घड़ियाँ कभी भी, चाहे वो रिस्ट वॉच हों या टेबल क्लॉक हों या वॉल क्लॉक हों, आपने उनका हमेशा ध्यान रखना है कि वो वर्किंग यानी चालू रहनी चाहिए, कोई घड़ी ख़राब ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। अपने घर में जो वॉशरूम हैं, टॉयलेट्स हैं, वो साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में होना ही शुभ होता है। और घर का जो मास्टर बेडरूम है वो भी साउथ डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन में होना अच्छा रहता है। टॉयलेट सीट की प्लेसिंग इस तरह से हो कि फेसिंग नॉर्थ में या ईस्ट में हो तो वो शुभ रहता है। जहाँ पर हम लोग सोते हैं तो सर के पीछे यानी सिरहाने की तरफ हम लोगों को किसी तरह की दवाएं और पीने का पानी ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इन चीज़ों को साइड में रखा जा सकता है लेकिन सर के पीछे नहीं। अपने मैरिड कपल्स के बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए, मिरर शुभ नहीं होता है। और अगर मिरर रखा है तो कम से कम उसको कवर्ड करके रखें, माने जब यूज़ हो तब उसको हटाएं, अनकवर करें। अदरवाइज़ उसको मैक्सिमम टाइम किसी कपड़े से, कर्टेन से कवर करके रखना शुभ रहता है। बेडरूम के अंदर हमें भगवान की तस्वीरें, मूर्तियाँ, फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। और हालांकि जो न्यूली मैरिड कपल हैं या जिन लोगों को संतान की अभिलाषा है, उन लोगों को बाल गोपाल यानी कृष्ण जी के, भगवान कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाना और उसकी पूजा करना, नियमित रूप से धूप दीप से, मंत्र जाप से, श्रद्धा से और विश्वास से अगर पूजा करें तो उन्हें अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। अपने घर में हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी जगह कच्ची रखें, माने मिट्टी वाली। तो जहाँ पर ये पॉसिबल है तो अपने घर में कच्ची मिट्टी वाली जगह रखना बहुत शुभ है। और जहाँ ऊपरी फ्लोर्स में वो चीज़ पॉसिबल ना हो कच्ची जगह रखना, तो फिर गमले लगाने चाहिए, उसमें सुगंधित अच्छे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, खुशबू वाले पौधे लगाना शुभ रहता है। लेकिन घर में जब हम लोग पौधे लगाते हैं, प्लांट्स, तो ये ध्यान रखना है कि कांटों वाले पौधों से बचना है, कांटों वाले कोई प्लांट्स घर में ना लगाएं। देव वृक्ष, पीपल, वट वृक्ष, आंवला, तुलसी, अशोक, बेल, इन वृक्षों को देव वृक्ष कहा जाता है। लेकिन इनमें से पीपल के वृक्ष को और वट वृक्ष को घर में नहीं लगाया जा सकता और ना लगाना चाहिए। लेकिन तुलसी का पौधा, आंवले का पेड़, अशोक का पेड़, बेल का पेड़, इन चीज़ों को अगर घर में लगाना पॉसिबल है तो ये बहुत शुभ होता है,
कि इनको घर में लगाकर इनकी नियमित रूप से घर के मेंबर्स को पूजा करनी चाहिए। इनको शास्त्रों में देव वृक्ष कहा गया है। जो लोग किसी कारण से मंदिर भी नहीं जा सकते, जैसे कई लोगों के घर से मंदिर दूर है या हेल्थ अलाउ नहीं करती है या उनको टाइम का अभाव होता है, तो ऐसे हालत में घर में इन देव वृक्षों को लगाकर यदि इनकी नियमित पूजा थोड़ी देर श्रद्धा और विश्वास से की जाए तो उसका भी बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों को साउथ फेसिंग घरों में रहना मना है, लेकिन अगर उन्हें साउथ फेसिंग घरों में रहना पड़ता है तो उसके लिए आपको 3 उपाय बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। जो लोग साउथ फेसिंग घरों में रह रहे हैं जिससे कि दोष कम हो सके। पहला उपाय तो ये होता है कि आप अपने दरवाजे की जो मेन एंट्रेंस डोर है साउथ में, उसकी चौखट पे ऊपर लोहे की 5 बड़ी कीलें लगा दें तो दोष कम हो जाता है। दूसरा उपाय ये है कि एक मिट्टी का खिलौना बंदर का, जो मिट्टी का हो, उसको रेड कलर से पेंट करके आपने इस तरह से प्लेस करना है कि उसका फेस आपके मेन एंट्रेंस डोर की तरफ रहे। माने घर के अंदर उसको लगाना है डोर के सामने कि वो डोर की तरफ देखता रहे। और तीसरा उपाय ये होता है कि आप हर साल एक बकरा या बकरी को खरीद कर उसको कुछ खिलाकर किसी को दान कर दें, गिफ्ट कर दें जो उनको पालता है वो पाल सके। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले तो आप जंगल में भी छोड़ सकते हैं। तो साउथ फेसिंग घरों में जो दोष होता है वो इन उपायों से कम हो जाता है। अपने घर में सभी लोग पूजा स्थान बनाना चाहते हैं, तो पूजा स्थान के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन ईशान्य कोण होती है। नॉर्थ ईस्ट जो सेक्टर है उस पोर्शन में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर हमेशा रखा जाता है। और पूजा के स्थान में हम जो तस्वीरें या मूर्तियां रखते हैं तो उनको इस तरह से प्लेस करना चाहिए कि हमारा फेस पूजा करते समय हमेशा ईस्ट में या नॉर्थ में रहे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान कोण में हम लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोई वॉशरूम या बाथरूम ना हो बिल्कुल भी वहाँ पे, उसको अवॉइड करना है। इसी तरह से जो साउथ ईस्ट पोर्शन होता है जिसको वास्तु विज्ञान में आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय कोण में हम लोगों को किचन बनाना शुभ रहता है। और किचन के अलावा जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो हैं हमारे, वो आग्नेय कोण में यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेसमेंट करना उनके लिए बहुत शुभ रहता है। वास्तु टिप्स का अपना महत्व है, लेकिन सभी लोगों के लिए सारी चीज़ों को फॉलो करना या अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल दिक्कतें भी आती हैं। पर लास्ट में मैं कोई ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो सभी लोगों को करना चाहिए। समय समय पर शुभ मुहूर्त पे अपने घर में हवन कराना चाहिए, शुभ मुहूर्त में रुद्राभिषेक कराना चाहिए, रामायण का 24 घंटे का अखंड पाठ कराना शुभ होता है, पूर्णमासी पर भगवान सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए और कभी सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप तो सभी लोगों को खुद भी करना चाहिए। तो जितनी चीज़ें पॉसिबल हों इन चीज़ों को श्रद्धा और विश्वास से करने से भी निश्चित में घर में पॉजिटिविटी आती है और हमारे ग्रह दोष कम होते हैं या दूर होते हैं। इसलिए आप सबको मेरा परामर्श है कि जितना धार्मिक अनुष्ठान हो सकें वो भी समय समय पे करवाइए। अमावस्या पर लंगर या भंडारा कराना शुभ होता है, या कम से कम गरीबों में अनाज भोजन बांटिए, तो ये भी इससे भी हमारे पितृदोष ग्रह दोष कम होते हैं। आशा है कि आपने इन बातों को समझा होगा और नोट किया होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इन चीज़ों को जितना पॉसिबल हो उतना आप अप्लाई करिए और वास्तु विज्ञान का लाभ उठाइए। नमस्कार।